नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, हम आज पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपकी आगामी सीटेट और टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न, मृदा अपरदन रोकने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए सिंचाई बढ़ाना, ऑप्शन बी वृक्षारोपण करना, ऑप्शन सी नदियों की खुदाई, ऑप्शन डी कीटनाशकों का प्रयोग। तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन बी, वृक्षारोपण करना मृदा अपरदन रोकने का ही सर्वोत्तम उपाय है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, कचरे के प्रबंधन में 3R का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ऑप्शन बी रिमूव, रन, रिप्लेस, ऑप्शन सी रिस्टोर, रिमूव, रिप्लांट, ऑप्शन डी रिसाइकल, रन, रिपेयर। तो साथियों, कचरे के प्रबंधन में 3R का क्या अर्थ है, ये आपका ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, ऑप्शन सी वनों की वृद्धि और ऑप्शन डी हवा की नमी। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है साथियों? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, बायोडिग्रेडेबल कचरा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी केले का छिलका, ऑप्शन सी धातु और ऑप्शन डी कांच। तो यानी कि बायोडिग्रेडेबल कचरा का उदाहरण इसमें कौन सा बताना है साथियों? यानी कि जो आसानी से मिट्टी में समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, यानी वो कौन सा कचरा होता है? यानी इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, केले का छिलका ही आपका बायोडिग्रेडेबल कचरा है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5, पौधे वातावरण में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑप्शन बी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन सी नाइट्रोजन लेते हैं और मीथेन छोड़ते हैं, ऑप्शन डी हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा आपका पौधे वातावरण में कौन सी गैस लेते हैं और छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन की कमी से, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों से, ऑप्शन सी धूल के तूफानों से और ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसों से। तो इसका सही जवाब होगा ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है साथियों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों से, यानी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों की अधिकता, ऑप्शन बी ओजोन की कमी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की अधिकता और ऑप्शन डी नाइट्रोजन का ह्रास। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसका मुख्य कारण क्या है? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अधिक मात्रा में उत्सर्जन और मीथेन गैसों की भी अधिकता। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 8, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम्स में, ज़्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो वह भारत में बताइए साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी 2005। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी सीएनजी, ऑप्शन डी पेट्रोल। तो इनमें से जो सबसे कम हानिकारक ईंधन है पर्यावरण के लिए वो है आपका सीएनजी, यानी आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका अभ्यास निरंतर ऐसे जारी रहे और आप अपनी परीक्षा में सफल हों। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 10, कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र का अबायोटिक भाग नहीं है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी तापमान। तो यहाँ पर साथियों पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र का अबायोटिक भाग नहीं है। अगर बायोटिक पूछता तो अलग प्रश्न बनता है। यहाँ पे अबायोटिक पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन सी बैक्टीरिया। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बैक्टीरिया। अगर बायोटिक पूछता तो ये आपका क्या हो जाते, बैक्टीरिया इसमें सही जवाब होता। ठीक है, नहीं की जगह नहीं होता वहाँ पे। ओके। प्रश्न नंबर 11, वनों की कटाई का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए जल की अधिकता, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी वन्य जीवों की वृद्धि, ऑप्शन डी तापमान में कमी।
तो वनों की कटाई का प्रत्यक्ष जो परिणाम क्या होता है, जो सबसे अधिक परिणाम मिलता है, ये हैं तो सभी कारण, लेकिन यहाँ पे वन्य जीवों की कमी हो जाती है, तापमान में भी अंतर आता है और जल की अधिकता, कभी कहीं बाढ़ कहीं कम पानी रहता है। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त है वनों की कटाई का प्रत्यक्ष परिणाम किससे मिलता है, यानी मिट्टी का कटान बढ़ जाता है, यानी कि मृदा अपरदन बढ़ता है। तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत खारा पानी होता है? ऑप्शन ए 97%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 10%। तो पृथ्वी पर जल का कितना प्रतिशत खारा पानी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 97% जो पृथ्वी में जल है वो खारा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13, कौन सा प्रदूषण ध्वनि के स्तर से संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण और ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण ध्वनि के स्तर से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, ध्वनि प्रदूषण। प्रश्न नंबर 14, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम्स में, कई परीक्षाओं में। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रेचल कार्सन, ऑप्शन सी ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक है तो ये बहुत पूछी जाती है इसमें, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी रेचल कार्सन ने पुस्तक लिखी साइलेंट स्प्रिंग। प्रश्न नंबर 15, मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक धातु कौन सी है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी जिंक। तो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक जो धातु है, खतरनाक धातु क्या है? वो है ऑप्शन बी पारा, सबसे खतरनाक है, यानी मरकरी। क्वेश्चन नंबर 16, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जल स्तर की कमी, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला में विषैले तत्वों का संचित होना, ऑप्शन सी वनस्पति की वृद्धि, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा, खाद्य श्रृंखला में विषैले तत्वों का संचित होना, यानी उनकी मात्रा बढ़ जाना। प्रश्न नंबर 17, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तने में, ऑप्शन सी पत्तियों के क्लोरोफिल में, ऑप्शन डी बीज में। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है साथियों, वो होती है आपकी पत्तियों के क्लोरोफिल में, यानी सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 18, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? ऑप्शन ए पौधे, ऑप्शन बी जानवर, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फफूंद। तो आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक होते हैं साथियों आपके ऑप्शन ए पौधे। प्रश्न नंबर 19, जल चक्र में वाष्पीकरण किस कारण से होता है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी सूर्य की ऊर्जा, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। तो जल चक्र में वाष्पीकरण किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन साथियों सूर्य की ऊर्जा की वजह से ही क्या होता है, जल चक्र में वाष्पीकरण होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए दोनों दिशाओं में, ऑप्शन बी विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन सी एक ही दिशा में और ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो साथियों एक ही दिशा में होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 21, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी जैव विविधता का संरक्षण करना, ऑप्शन सी नई प्रजातियां बनाना, ऑप्शन डी वनों को समाप्त करना। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 22, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत धारण करती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ज़्यादातर पूछा ही जाता है। तो वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत धारण करती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी समताप मंडल। प्रश्न नंबर 23, वनस्पति आवरण घटने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए जलवायु स्थिर होती है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और ऑप्शन सी ऑक्सीजन घटती है और ऑप्शन डी दोनों 2 और 3 सही हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटती है जब वनस्पति आवरण का घटने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा, दोनों, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी 2 और 3। ठीक। प्रश्न नंबर 24, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ऑप्शन ए प्लास्टिक का अधिक प्रयोग, ऑप्शन बी पेड़ लगाना, ऑप्शन सी पानी की बर्बादी, ऑप्शन डी वाहनों की संख्या बढ़ाना। तो इसका सही जवाब होगा, प्रदूषण को अगर नियंत्रण करना है तो आपको अधिक मात्रा में पेड़ लगाने होंगे, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा।
प्रश्न नंबर 25, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए महिला अधिकार, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी जल प्रबंधन, ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति। तो इसका साथियों सही जवाब होगा चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण से। प्रश्न नंबर 26, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण कम करना, ऑप्शन सी बिजली उत्पादन, ऑप्शन डी वनों की वृद्धि। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रमुख लाभ होता है वो क्या होता है? भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। तो यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 27, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यालयों में सुधार, ऑप्शन बी खेलों का विकास, ऑप्शन सी खुले में शौच मुक्त भारत बनाना, ऑप्शन डी औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। तो इसका सही जवाब होगा स्वच्छ भारत मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है खुले में शौच मुक्त भारत बनाना। प्रश्न नंबर 28, सौर ऊर्जा का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी भोजन पकाने और बिजली उत्पादन में, ऑप्शन सी खनन कार्यों में, ऑप्शन डी वायु शुद्ध करने में। तो सौर ऊर्जा का जो उपयोग होता है अधिकतर किसके लिए होता है? भोजन पकाने और बिजली उत्पादन में। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 29, पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा और ऑप्शन सी पर्यावरण क्षरण, ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। तो पृथ्वी की सतह में तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्लोबल वार्मिंग। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कर लें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, कचरे के वर्गीकरण में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए गीला कचरा पुनर्चक्रण योग्य नहीं होता है, ऑप्शन बी सूखा कचरा केवल जैविक होता है, ऑप्शन सी गीला कचरा जैविक होता है और सूखा कचरा अजैविक होता है, डी दोनों समान होते हैं। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है क्या होगा। तो कचरे के वर्गीकरण में जो सही कथन है वो क्या है? गीला कचरा जो होता है वो जैविक होता है और सूखा कचरा क्या होता है? अजैविक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी साथियों। तो आज के यहीं पे ख़त्म होते हैं आपके अभ्यास प्रश्न। थैंक यू साथियों।